दासी भेंट चढ़ाए बालो बाल, स्वामी हो गए मालो माल। तो जनाब आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स। शुरू करते हैं आज का ये ज़बरदस्त सा वीडियो। तो जनाब दुनिया में जब तक बेवकूफ़ ज़िंदा हैं अक्लमंद भूखे नहीं मर सकते, और जब तक गरीब और अंधे इत्तेमाद करने वाले, अंधा इत्तेकाद रखने वाले इंसान हैं तो जनाब तब तक तो मौलवियों और पंडितों की चांदी ही चांदी है। तो जनाब आज की वीडियो हमारी है कुछ इसी सिलसिले में। इसका मुशाहिदा हम करेंगे भारत से और रोज़मर्रा ज़िंदगी से। कहा जाता है कि औरत का हुस्न जो है वो आधा उसके बालों में छुपा होता है। बाल हर का है वो ताज होते हैं। औरत की आधी खूबसूरती, उसके हुस्न को चार चांद लगाता है बाल। जी हाँ, ये हमारे बाल, ये लंबे लंबे गैसो जिससे देवमालाई जो औरतें हैं वो महसूस होती हैं। ऐसा लगता है कि कोई रोमानवी पिक्चर देखी जा रही है। इन्हीं बालों के क्या हशर होता है, हम इसका मुशाहिदा करेंगे इंडिया में। जी जनाब, इंडिया में आपने अक्सर जगह ये सुना होगा कि लोग अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के सर से चादर और छत तक छीन लेते हैं, लेकिन अब तो ये बाल भी नहीं रहने देते। आजकल भारत में ख़वातीन के साथ यही हो रहा है। मज़हब के नाम पर इन्हें गंजा किया जा रहा है और ये इतना ज़्यादा मशहूर हो गया कि अब हर औरत अपने गैसू, अपने लंबे बाल जो हैं वो दान देने के लिए तैयार खड़ी है और इन्हीं बालों को कर दिया जाता है फ़रोख्त। अचंभा है ना। हिंदू कौम पूरे साल आप जानते हैं मुख्तलिफ त्योहारों और मेलों में लगी रहती है। बास त्यौहार में लोग मन्नत पूरी करने के लिए या मन्नत पूरी होने पर अपना सर मंडवा देते हैं। इनमें ख़वातीन जो है वो सर फ़रिश्त है। इन रस्मों में एक सबसे अहम रस्म है और वो है मौक़ों की रस्म, जिसमें क्या कहा जाता है, कट्टर हिंदू औरतें अपने सर जो है वो मंडवा देती हैं। गंजा होने वाली जो औरतें लोग हैं वो उनकी मुरादें पूरी हो ना हो कोई मसला नहीं, लेकिन हिंदू इंतज़ामिया जो मंदिर की इंतज़ामिया उनकी मुरादें जी बर आ जाती हैं, उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। ख़वातीन के सर से उतारी गई ये लंबी लंबी जुल्फ़ें ज़ाया नहीं की जाती, बल्कि इन्हें बेचकर अरबों खरबों रुपए कमाए जाते हैं। ये कारोबार कितना मुनाफा बख्श है इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आंध्र प्रदेश के पहाड़ी इलाके तरियोमाला में वाक़या श्री वकंटे वार स्वामी मंदिर में हर साल तकरीबन 45 से 50 लाख यात्री आते हैं। यहाँ आने वाले आधी की जो यात्री होते हैं वो ख़वातीन होती हैं और विष्णु देवता के नाम पर अपने जो बाल हैं वो दान देती हैं। यूँ सालाना 500 टन बाल जो हैं सिर्फ इस मंदिर में गंजी होने वाले ख़वातीन से हासिल किए जाते हैं, जो आलमी मार्केट में इस वक्त 800 से 700 मिलियन के फ़रोख्त होते हैं। इस कारोबार की बदौलत तरियोमाला का मंदिर इस वक्त दुनिया में सबसे अमीर तरीन मंदिर है। चेन्नई के शुमाल में तोरतानी मंदिर में किसी मजहबी त्यौहार के दौरान 1000 से ज़्यादा यात्री जमा होते हैं, जिनमें से 100 ख़वातीन अपना सर मंडवा देती हैं। वाज़ेह रहे और ये याद रहे कि इंसानी बालों की तजारत के हवाले से इस वक्त भारत का नंबर पहला है, जो टनों के हिसाब से बाल दरामद करता है, और इससे सालाना ये कम अज़ कम 10 अरब यानी कि 9.5 से लेकर 10 अरब तक ज़र मुबादला कमाता है। बालों की अहम मंडी जो है, यानी भारतीय बालों की अहम मंडियां जो है वो अमेरिका, चीन और यूरोपीय ममालिक हैं, जहां फैशन में डूबी हुई ख़वातीन मसनूई तरीके से बाल लंबे करने रुझान में बहुत तेज़ी से इजाफा देखा गया है। भारत में मनते मुरादें पूरी करने, किस्मत की देवी को खुश करने, उसकी तवज्जो हासिल करने, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ख़वातीन जो हैं देवताओं के सामने अपने बालों की कुर्बानी देती हैं, और ये मजहबी रुझान जो है भारत के जनूबी रियासतों में बहुत ज़्यादा है, जहाँ ख़वातीन जो हैं आम तौर पर मुल्क भर से आती हैं अपने बाल मंडवाने। आलमी मंडी में बालों की कीमत इस वक्त उसकी लंबाई, हुज्म, वज़न, खूबसूरती से तय की जाती है। ज़्यादातर आपको पता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कीमती बाल कौन से होते हैं? यहाँ पर सबसे ज़्यादा कीमती बाल हैं रिमी बाल। रिमी बाल किसे कहा जाता है? जो उस्तरे की मदद से जड़ से ही काटे जाते हैं। आमतौर पर 1 किलो बाल की जो कीमत इस वक्त है वो अमेरिकन डॉलर में अगर देखा जाए तो वो है 300 से लेकर 400 तक। लंदन के मारूफ माइकल जॉनसन सैलून में मसनूई तरीके से बालों को लंबा करने के लिए इस वक्त 1000 पाउंड से लेकर
100 पाउंड तक लिए जा रहे हैं। बाल लंबे करने के जुनून में मुब्तला दुनिया भर से इंसानी बालों को मसनूई तरीके से लगाने के वाला कारोबार तेज़ी से फैल रहा है। सिर्फ बरतानिया में इस कारोबार की मालियत जो है वो 80 मिलियन पाउंड सालाना पहुंच चुकी है और यहाँ पर ऐसे सैकड़ों सैलून और ब्यूटी पार्लर्स खुल चुके हैं जो मसनूई तरीके से असली बाल जो है वो इंसानी बालों में लगा देते हैं। इस तरीके को हेयर एक्सटेंशन कहा जाता है। अच्छा, अब हेयर एक्सटेंशन किसे कहा जाता है ये भी आप देख लें, जिसमें सर के पिछले हिस्से के बालों को उठाकर नीचे वाले बालों के साथ लंबे इंसानी बाल जोड़ दिए जाते हैं। इस तरह बाल लंबे हो जाते हैं और जोड़ भी नहीं दिखाई देता। ये काम सैलून में होता है, लेकिन मज़े की बात रेडीमेड भी ये दस्तयाब हैं जो बारीक कपड़े की पट्टी होती है उस पर जुड़े होते हैं और इस पट्टी पर थोड़े थोड़े फासले पर ना क्लिप लगे होते हैं। पूरी झालर को आप ऊपर अपने बाल जो हैं पीछे वाले उठाकर नीचे इन क्लिप्स को आप बड़े आराम से लटका दें और ये औरतें आमतौर पर घर पे भी कर सकती हैं। लंबे बालों का ये जो मकबूलियत है ये अगर देखा जाए तो ये कहाँ से आई है? अगर आपने गौर किया होगा तो जो ये शोबिस के स्टार्स हैं, जो ये बड़ी बड़ी अदाकार हैं, ये इनके अंदर से आया है। यहाँ से इनके लंबे लंबे बाल, खुले हुए बाल और फिर ख़ास तौर पर एक रोमानवी, एक जादुई तासुर देने के लिए जब ये भागती हुई इनके लंबे लंबे बाल लहराते हैं तो वो किसी नहीं अच्छे लगते। यहाँ से ये जो चीज़ है, ये फैशन, चाहे फिर वो मगरिब की औरत हो, मशरिक़ की औरत हो, हर जगह हर एक्टर ये काम करिए और इसकी वजह से बालों के लंबे बालों का फैशन बेइंतहा मकबूल भी हो रहा है। बरतानिया में इंसानी बाल सप्लाई करने वाली एक कंपनी रिवाइवल सिटी हेयर की मालिक एमा कहते हैं कि इंसानी बाल हाई स्कूल जाने वाली बच्चियों में बेइंतहा मकबूल हैं। ये बच्चियां बढ़ती उम्र के साथ अपने झड़ते गिरते बालों की वजह से परेशान रहती हैं, जिसकी वजह से इन्हें साथी बच्चियों के साथ बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए वो ये हेयर एक्सटेंशन क्लिप्स लगाती हैं। इंसानी बालों का इस वक्त सबसे बड़ा खरीदार पता है कौन है? वो है अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर बरतानिया है। इस कारोबार से वाबस्ता जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं वो भारत की कंपनियां और वो मंदिर से बाल लेती हैं और ना सिर्फ मंदिर से बाल लेती हैं बल्कि बालों की नीलामी होती है यहाँ पर। इन बालों को बाद में फैक्ट्रियों में अच्छी तरह धोकर मुख्तलिफ केमिकल्स लगाकर और मखसूस साइज स्टाइल देकर पैक करके बरामद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर भी गाहक जो होता है उसकी बड़ी डिमांड के बालों को सुर्ख चाहिए, सब्ज़ चाहिए, सुनहरा चाहिए, हरा चाहिए, जैसा कि आपने अक्सर मुख्तलिफ जो यूरोपियन ममालिक हैं वहाँ पर देखा होगा। फिर ये क्या करते हैं, ये उसे कलर देते हैं, डाई करते हैं और फिर इसे क्या करता है, डाई करके फिर उनके डिमांड पर भेज दिया जाता है। बरतानिया में इंसानी बाल दरामद करने वाली कंपनी ग्रेट लैंग हेयर एक्सटेंशन बरतानिया के 1000 सैलून को इंसानी बाल सप्लाई करती है। कंपनी का कहना है कि पिछले चंद सालों में बरतानिया में इंसानी बालों की दरामद में 70 से 80% इजाफा हुआ है। ये कंपनियां ज़्यादातर इंडिया से अपने माल जो है वो उठाती हैं, यानी कि बाल उठाती और यूरोप को सप्लाई कर देती हैं। लंबे बालों का रुझान जैसे जैसे तेजी से फैलता जा रहा है वैसे वैसे भारतीय खवातीन पर बाउट दिया जा रहा है। भारतीय खवातीन की शामत आ रही है। मजहब, पैसों की लालच दी जा रही है कि वो सर मुंडवाएं। वहाँ पर बैठा हुआ हर मंदिर में पंडित ये कहता है कि जी गंजी हो जाओ। गंजी होने वाली ज़्यादातर ख़वातीन का ताल्लुक गरीब और निचले तबके से होता है, लेकिन इससे अमीर खातून भी दूर नहीं है। भाई किसकी ख्वाहिशात नहीं होती। ख़ास तौर पे गरीब औरतें होती हैं ना, वो ख़ास तौर पर महरूमियों और परेशानियों में घिरी होती हैं, जिनका फ़ायदा उठाते हैं ये पंडित, मजहबी पेशवा। इन्हें शॉर्टकट देते हैं, देवताओं को खुश करके मसाइल हल करने की तरफ इन्हें तवज्जो दिलवाते हैं। इस तरह बेचारी हैं खुशी खुशी अपनी सर की जीनत उतार के इनके कदमों में रख देती हैं। इन मासूम औरतों को मुख्तलिफ ख्वाहिशात और मुरादें जो होती हैं वो पूरी करनी होती हैं। किसी को अपनी बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते चाहिए तो किसी को बेटे की माँ बनने की ख्वाहिश है। जैसा कि आप जानते हैं वहाँ पर बेटियों से ज़्यादा बेटों की चाहत बहुत है। कहीं पर किसी को अपने बेटे के लिए नौकरी चाहिए तो कोई जो बीवी है वो बीमार शोहर की लंबी बीमारी से निजात हासिल करना चाहती है। बाज़ औरतें जो होती हैं वो अपने घरेलू अखराजात पूरे करने के लिए अपने बाल बेचती हैं, तो कोई अपने आप को बेहतरीन बहू बनाने के लिए बालों के दान दे देती है। बाज़ जगह ऐसा भी है कि ये मज़हब से हटकर ये गरीब ख़वातीन जो हैं घरेलू अखराजात पूरे करने के लिए अपने बाल जो हैं वो 200 से लेकर 500 तक में फ़रोख्त कर देती हैं। और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि बाज़ नखट्टू लालची कार शोहर होते हैं वो अपनी बीवियों के सर मंडवाने पर मजबूर कर देते हैं और इस काम के लिए उन्हें मारने पीटने से भी नहीं गुरेज करते। बालों के जो ताजिर होते हैं वो फुटपाथ पर सोने वाली बेघर
बच्चियों को खिलौनों और टाफियों का लालच देकर उनके बाल उतरवा देते हैं। और मजे की बात, बाज़ जगह तो ऐसे वाकयात पेश आए हैं कि एक अजनबी मर्द ने बेबस करके बजाय इज्जत के ऊपर हाथ डालने के उस तरह की मदद से उनके बाल उतार लिए और फरार हो गए। तो जनाब, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो माशरा है, मशरकी हो या मगरबी, दोनों जगह मर्दों का कब्जा है। यूरोपियन मर्द अगर यूरोप में खवातीन के लंबे बालों की खूबसूरती का प्रोपेगेंडा करते हैं, इंसानी बालों की मांग में इजाफा कर रहे हैं, तो मशरिक का मर्द जो है वो औरत को डरा धमका कर उसकी खूबसूरत हसीन जुल्फें उतार कर उसी मगरिब की तलब पूरी कर रहा है। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, तालीम और इक्तिसादी तरक्की अब आहिस्ता आहिस्ता जो है भारतीय आवाम की सोच बदल रही। पुराने ख्यालात, ऐसे रसूमात जो कि इंसान के लिए किसी फायदे में नहीं है, उसकी जगह अब बहुत ही ज्यादा मैनर्ड, रोशन ख्याली, आज़ाद ख्याली हो रही है। कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में, यहाँ तक कि फिल्मों और ड्रामों में भी इन रसूमात पर सवालात उठाए जा रहे हैं। चेन्नई में इंसानी बालों के ताजिर जॉर्ज कहते हैं कि नौजवान नस्ल ने अब मंदिरों का रुख करना ख़त्म कर दिया है, इन्हें बाल मुंडवाने में कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरी तरफ एक और नई चीज़ है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन टेक्नोलॉजी आम हो गई है, सस्ती हो गई है, इसलिए अब यहाँ पर ये काम नहीं होता। इसलिए आइंदा 20 से 25 साल में भारत में इस कारोबार का मुस्तकबिल क्या है, यकीन से नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी तक तो ताजरों की, पंडितों की पांचों उंगलियां घी में हैं और सर कढ़ाई में। दुखों की मारी मजलूम औरतें बेचारियां मजहब के नाम पर आसरा ढूंढते ढूंढते अपने बाल, अपने गैसू, अपनी हसीन जुल्फ़ें जो हैं वो दान कर रही हैं, और बरहमन यानी कि स्वामी जी मालो माल हो रहे हैं। और बेचारी इन औरतों को ये कहने की भी हिम्मत नहीं, मैंने भेंट चढ़ाई गैसू, तूने पाई माया। तो जनाब, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको लगी होगी ज़बरदस्त। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माई यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।